There is another type of risk, financial risk, which is credit risk. क्रेडिट रिस्क का भी हम एक इंट्रो लेंगे, जैसे हमने बाकी पिछले रिस्क के टाइप का एक इंट्रो लिया है। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, ये हमारा एक डिटेल टॉपिक भी है। बट यहाँ पे सिर्फ मैं आपके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है बेसिक वो डिस्कस करूँगा। बेसिकली बोरोर का जो रिस्क होता है उसको हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। जबकि बंदा आपसे उधार पैसे ले, जब आप किसी बंदे के साथ उधार की ट्रांजैक्शन करें, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करें, तो उसमें एक रिस्क फैक्टर होता है कि पता नहीं है पैसे जो उधार दिए हैं, कर्जा दिए, ये वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या कितने परसेंट चांसेस हैं कि शायद ना मिले। हो सकता है कि सिर्फ 1% चांस हो ना मिलने का, 99% वी आर श्योर कि मिलना है, बट स्टिल देयर इज अ रिस्क ऑफ 1%। इसी तरीके से जब आपने उधार पे चीज़ें बेची तो उनमें भी ये पॉसिबिलिटी है कि जो चीज़ें आपने उधार पे बेची हैं वो आपको वापस पैसे उतने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए आपने अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैड डेट्स की टर्म पढ़ी होगी, या बैंकिंग के किसी सब्जेक्ट में आपने बैड लोन्स या लोन लॉस की एक टर्म आपने पढ़ी होगी। तो बेसिकली क्रेडिट रिस्क इज ऑल अबाउट व्हेन यू बोरो समथिंग एंड व्हेन यू सेल समथिंग ऑन when someone borrows from you and when you sell something on credit. So credit risk is the risk that a borrower or client defaults on their debts or outstanding payments। यानी कि जिस बंदे ने आपकी पेमेंट देनी है वो डिफॉल्ट कर जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, तो आपकी पेमेंट गई। ये भी हो सकता है कि सारी की सारी पेमेंट चली जाए, मिले ही ना। और ये भी हो सकता है कि आपकी पेमेंट पार्शली रिकवर हो, यानी कि आपने किसी से 1 लाख लेना है तो आपको 1 लाख की बजाय 40,000 मिले या 60,000 मिले, पूरे वापस ना मिले। तो पॉइंट वही है कि आपने किसी को पैसे दिए या उधार पे चीज़ बेची, और उसके बदले में जब आपने पैसे रिकवर करने थे तब आपको वो पैसे रिकवर ना हो या कम हो। One of the simplest way of mitigating credit risk is to run a credit check on a prospective client or borrower। जब आप उधार पे चीज़ें बेचते हैं तो आप डेफिनेटली कंपनी के साथ कुछ ट्रेड टर्म्स डिसाइड करते हैं कि कितने दिनों बाद कंपनी आपको वो वापस कर देगी। और इनिशियली डेफिनेटली आप बहुत हेवी चाहे वो ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, इला ये कि बहुत ट्रस्टवर्दी मार्केट में कंपनी हो, तो आपकी टर्म्स डिसाइडेड होती हैं, आपका एक स्मूथ बिजनेस चल रहा होता है। तो आप ये देखते हैं कि क्या क्रेडिबिलिटी है इस कंपनी की या इस कस्टमर की जिसे हम चीज़ें उधार पे बेच रहे हैं, कि ये वापस भी कर देगा। दूसरा, अगर आप बैंक की बात करें कि बैंक से जो लोन लेती हैं कंपनीज या जो हजरात बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक भी उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करता है। आपने सुना होगा कि वो फाइनेंशियल एनालिसिस करता है पास्ट 5 ईयर्स का, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ड्यूपॉन्ट और इस तरह के बहुत सारे एनालिसिस, और फिर क्रेडिट वर्दीनेस की और बहुत सारी तरीके से जो है वो चेक होता है। तो बेसिकली आप जो है ना क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं अपने कस्टमर की या बोरोवर की, और फिर डिसाइड करते हैं कि हम इस पर कितना हो सकता है कि एक बंदे ने आपसे 1 मिलियन की एप्लीकेशन दी हो बैंक में लोन की, लेकिन बैंक उसका सारा हिसाब किताब लगा के कहे कि नहीं, हम आप पे 7 लाख तक का ट्रस्ट कर सकते हैं, 1 मिलियन वुड बी अ बिट हाई फॉर यू, शायद आप वो पे ना कर सकें। तो वो बैंक इसी बेस पे डिसाइड करता है कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। Okay, other means is to purchase insurance, hold assets as collateral, or have the debt guaranteed by a third party। अब ये 3 चीज़ें हैं जिससे आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं। एक तो है कि थर्ड पार्टी में जैसे आपके पास लिखा हुआ है, ये जैसे परचेज इंश्योरेंस भी है कि आप अपने लोन को इंश्योर कर लेते हैं कि अगर ये नहीं देगा तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। ये भी थर्ड पार्टी केस ही है। और इसी तरीके से थर्ड पार्टी आप किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ कर लेते हैं कि जी हम आपको इतने पैसे देते रहेंगे हर महीने, लेकिन अगर किसी महीने में हमारा कस्टमर ये डिफॉल्ट कर गया, ये पैसे ना दे पाया, तो फिर आप देंगे। और इसीलिए हम आपको हर महीने पैसे दे रहे हैं कि हमारा रिस्क आप शेयर करें, रिस्क ट्रांसफर हो आप पर। इंश्योरेंस कंपनीज तो बेसिकली करती ही है ना कि जो लॉस आपको एक्सपेक्टेड होता है, होने वाला होता है, वो कहती हैं कि अगर ये हो गया तो हम आपको पूरा पे करेंगे, मीनवाइल आप हमें थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ पे करते रहें,
ये जो आप हमें पे कर रहे हैं ये उस सिक्योरिटी के बदले जो हम आपको दे रहे हैं कि अगर ये लॉस हो गया तो हम ये लॉस भरेंगे। सो इस तरह से। और होल्ड एसेट एज कलेक्ट्रल, मतलब कलेक्ट्रल कहते हैं कि जब बैंक लोन देता है किसी को तो उसके बदले में एज सिक्योरिटी के तौर पे कुछ एसेट रखता है, लाइक आप कह लें गाड़ी के कागजात या प्लॉट के कागजात या कुछ और इस तरह से। जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक अगर हमें कर्जा देते हैं तो आपने सुना होगा कि वो कुछ ना कुछ अपने पास एज कलेक्टर रखते हैं, कुछ एयरपोर्ट है या मोटरवे है, अदर हाईवेज, इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजिक तरह की एसेट्स कि जिनके जाने या ना जाने से कंट्री को फ़र्क पड़े। तो कोलैटरल मतलब आप कोई एसेट अपने पास रखें, उसके कागजात रखें यानी कि अपने पास, कि अगर आपको पैसे वापस ना मिलें तो फिर आप ये चीज़, ये जो एसेट एज कोलैटरल आपके पास है, इसको बेचकर आप उसको पूरा कर लेंगे। थैंक यू जी। दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रेडिट रिस्क।